है। आपको ऐसा क्यों लगता है? अब तो समीर सिंह जी ने भी कह दिया ना कि भगवान से भी बड़ा दर्जा उनकी पार्टी और वो स्वयं और उनकी पार्टी की लीडरशिप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का रखती है। तो अब विवाद खत्म या भी है विवाद ब्रिजेश जी, या और कुछ है इनके मन में? नहीं, वो तो स्पष्ट है कि मुंह में कुछ और है, मुंह पर कुछ और दिल में कुछ और है। लेकिन मैं जो कहना चाहती हूँ कि देखिए, इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब रुक जाए। नहीं समीर, आपने क्या कहा था? आपने कहा था, लेकिन वो बात आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपके मुंह से राम निकलेगा नहीं। आप एक सेकंड, ऐसा ना करें। आप डिसिप्लिन मेंटेन करें। राम जी को छोटा कर दिया और बाबा साहब कविता बता। नहीं, आपने तो खुद बता दिया। आप अनुशासन मेंटेन करें। अब क्या होगा आप समझे। आप प्लीज, आप शांत हो जाए। आप मैडम नहीं, अब देखिए, मैं बता रही थी कि इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का विरोध करते करते बीजेपी देश का विरोध करने लगी, लोकतंत्र का विरोध कर रही है, संविधान का विरोध कर रही है और यहां तक इस स्तर पर आ गई कि बाबा साहब का विरोध करने लग गई। इंडिया गठबंधन का विरोध करते करते ये स्थिति हो गई। और आप जो कह रहे हैं राजनीतिक मुद्दा है, तो ये राजनीतिक मुद्दा समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पीडीए समाज के भगवान हैं बाबा साहब। ये राजनीतिक मुद्दा इन लोग के लिए, बीजेपी के लिए है। ये सियासत बीजेपी खेलती है। आप ये देखें ना कि राज्यसभा के पटल पर गृह मंत्री के पद पर आसीन अमित शाह ने जिस प्रकार से अमर्यादित टिप्पणी की है परम आदरणीय बाबा साहब पर, इससे 140 करोड़ की जनमानस और विशेषकर पीडीए समाज की भावनाएं आहत हुई है। हम तो माननीय राष्ट्रपति जी को, अभी हमारा परसों विशाल धरना प्रदर्शन था, पूरे लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों लाख जनमानस सड़कों पे थी। मैं खुद थी यहाँ, हुजूम था, हजारों का हुजूम। जिला बाबा साहब ने भगवान कब दिखा? नहीं, ये तो शुरू अभी हाल ही फिलहाल ही। नहीं, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? आप देखिए कि पिछड़े दलित आदिवासी समाज के हर घर में आप देखिए कि परम आदरणीय बाबा साहब की मूर्ति है, उनके नाम पे लोग पूजा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको भगवान मानते हैं। मैं लोगों की नहीं, आपकी बात, मतलब आपकी पार्टी की बात। हमारी पार्टी भी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, हम तो माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन कर रहे हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि अमित शाह को बर्खास्त करें, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह का मुकदमा कायम करवाएं, पार्टी से भी उनको निष्कासित कराया जाए। उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह, इतनी बड़ी, इतने गंभीर आप उनके ऊपर, ये देशद्रोही एक्टिविटी है। जिस प्रकार से परम आदरणीय बाबा साहब जिन्होंने संविधान बनाया, उन पर टिप्पणी कर रहे हैं। किसी की आलोचना करने पर देश विरोधी नहीं हो जाता। आप स्वीकार रहे, आलोचना हुई ना, आपने स्वीकारा कि बीजेपी ने आलोचना की। अभी 1991, ये महाझूठों की पार्टी, अभी वीपी सिंह जी की बात कर रहे हैं और भारत रत्न का श्रेय ले रहे हैं। मैं आपको आज खुलासा कर दे रही हूँ और स्पष्ट बता रही हूँ कि माननीय नेताजी और शरद यादव जी उस वक्त जब वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वो गए वीपी सिंह जी के पास और उन्होंने वीपी सिंह जी से अनुरोध किया। नहीं, इंपॉर्टेंट बात है। नहीं, इंपॉर्टेंट बात है, टोकिए मत, इंपॉर्टेंट। उन्होंने अनुरोध किया कि बाबा साहब को भारत रत्न मिले और मंडल कमीशन लागू हो। तब बीजेपी ने विरोध किया था। बीजेपी तो आत्मदाह कर ली थी जब मंडल कमीशन की सिफारिश लागू हुई थी। उन्होंने समर्थन। ये बात बाबा साहब इस दुनिया में नहीं है, वरना बताते, क्योंकि मुझे 6-7 दिन से हर कोई हिस्ट्री बता रहा है। नहीं, ये मैं चाहता हूं प्रेजेंट पर बात। नहीं, मैं ऑथेंटिक बात इसलिए बता रही हूं। कल बहन जी का प्रदर्शन है। नहीं, ठीक है, एक देर से जागी या सही समय पे? नहीं, देखिए, उनपे मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती। थोड़ा तो कुछ कहे। मैं उन पे आऊंगी, लेकिन 1 मिनट आप मुझे और दें। इतनी क्या दिलचस्पी इनमें है आपको? नहीं, इनमें नहीं है। जो जिस तरह से हर डिबेट पर, हर चैनल पर बैठकर इनके नेता जो है तोड़ मरोड़ के हर बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हराया बाबा साहब को। अरे 52-50 नहीं, सुने बात, इंपॉर्टेंट बात है। 52-57 में जनसंघ ने भी चुनाव लड़ा था बाबा साहब के विरोध में। एक सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट बात, केवल 10 सेकंड ले लें आप। थैंक यू। पर मुद्दे पे आए, इसी मुद्दे पे हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इससे इनका दिल नहीं भरा था कि 1984 में बाबा साहब की धर्मपत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर, माननीय नेताजी, उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे। नहीं, सुनिए आप, इंपॉर्टेंट बात है। अरे टूट जाएगी बात। माननीय नेताजी उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे, मेरे पिताजी महासचिव थे। माननीय नेताजी ने माननीय बाबा साहब के सम्मान में उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर जी को रायबरेली से चुनाव लड़ाया था। बाबा साहब की धर्मपत्नी मेरे घर रही है 2 दिन। धन्यवाद। अरे बाबा साहब की धर्मपत्नी मेरे घर रही, मैंने बचपन में उनको देखा। मैं इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। उस वक्त बीजेपी ने रायबरेली से चुनाव लड़वाया था, कांग्रेस का समर्थन किया था। मैं आपसे जानना अरुण नेहरू चुनाव लड़े थे और बीजेपी ने विदेशी मूल की महिला मिसेस सिंधिया को चुनाव लड़ाया था बाबा साहब को हराने